Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is what is capital gearing. So let's get start the video. The term capital gearing or leverage normally refers to the proportion between the fixed interest or dividend bearing funds and non-fixed interest or dividend bearing funds. तो स्टूडेंट्स पहले तो हमारी जो कैपिटल गियरिंग है और लीवरेज है बोथ आर द सेम। तो कैपिटल गियरिंग जो है वो किससे रेफर करती है? देखिए, हम अपना जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो दो तरह की कैपिटल हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। एक कैपिटल ऐसी होती है कि जिसमें आपको आपके जो शेयर होल्डर्स हैं या डिवेंचर होल्डर्स हैं, आपको उनको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट या फिक्स्ड डिविडेंड पे करना होता है एनुअली। और ये कैपिटल जो होती है हमारी डिवेंचर होल्डर्स, जो डिवेंचर्स जिनको हम इशू करते हैं, और होते हैं हमारे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जिनको कि आप एक फिक्स्ड डिविडेंड एनुअली पे करते हैं। तो एक तो ये दो पार्टीज हमें कैपिटल प्रोवाइड करती है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, और एक दूसरी पार्टी होती है जिसे हम कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये भी हमें कैपिटल हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, लेकिन इनको हम किसी भी तरह का कोई फिक्स इंटरेस्ट नहीं देते, कोई फिक्स डिविडेंड एनुअली नहीं देते। ये डिपेंड करता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को कि हम किस ईयर देंगे या नहीं देंगे। ये कुछ सिचुएशंस देखनी पड़ती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं इसके लिए। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को किसी भी तरह का कोई फिक्स डिविडेंड एनुअली नहीं दिया जाता। तो दो तरह की कैपिटल इन्वेस्ट हमारे बिजनेस में हो रही है। एक तो हो रही है आपकी डिवेंचर होल्डर्स के थ्रू हो रही है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के थ्रू हो रही है, और दूसरी हो रही है इक्विटी शेयर होल्डर्स के थ्रू। अब तो कैपिटल गियरिंग क्या है? ये एक तरह का प्रपोर्शन है जो रिप्रेजेंट करती है proportion between the fixed interest और dividend bearing funds। मीन्स एक कैपिटल ऐसी जिसपे कि आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट और फिक्स्ड डिविडेंड देना पड़ रहा है, उस कैपिटल का प्रपोर्शन, और दूसरी वो कैपिटल जिसपे आपको किसी भी तरह का कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट और डिविडेंड नहीं देना पड़ रहा। तो दो तरह की कैपिटल का प्रपोर्शन ये रिप्रेजेंट करती है। द फॉर्मर इंक्लूड्स फंड सप्लाइड बाय द डिवेंचर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो पहली जो हमारी फंड्स हैं वो सप्लाइड हो रहे हैं किसके थ्रू? डिवेंचर होल्डर्स प्रोवाइड कर रही हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। डिवेंचर होल्डर्स को हमें एनुअली फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स्ड डिविडेंड आपको एनुअली पे करना पड़ेगा, जो कि कंपलसरी है दोनों को देना। एंड द लेटर इंक्लूड्स इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड एंड इंक्लूडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को किसी भी एक कंडीशन होती है कि आपको कब उनको फिक्स्ड डिविडेंड देना होता है एनुअली, और ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर साल उनको एक फिक्स्ड डिविडेंड दें। कुछ कंडीशंस होती हैं। तो कैपिटल हमारे बिजनेस में दूसरे सोर्स से कहाँ से आ रही है? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, एंड उसमें हमारे इंक्लूड होंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो कैपिटल गियरिंग जो है एक प्रपोर्शन रिप्रेजेंट कर रही है बिटवीन द फिक्स्ड इंटरेस्ट और डिविडेंड बेयरिंग फंड्स एंड नॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट और डिविडेंड बेयरिंग फंड्स। नेक्स्ट इज capital gearing ratio is equal to equity share capital upon fixed interest bearing funds. तो equity ratio mainly used to analyze the capital structure of a company. तो स्टूडेंट्स, कैपिटल गियरिंग रेशियो जो है हम मेनली जब हमें किसी कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर को एनालाइज करना होता है तब हम कैपिटल गियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। कैपिटल गियरिंग रेशियो शोज अ मिक्स ऑफ फाइनेंस एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो जो है वो क्या शो करती है कि हमने अपने बिजनेस में जो कैपिटल एम्प्लॉयड की है, यूज़ की है, इन्वेस्ट की है, वो कौन कौन से उसके मिक्स सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, किन किन सोर्सेज से वो कैपिटल आई है। इट इंडिकेट्स द प्रपोर्शन बिटवीन ऑनर्स फंड्स एंड नॉन ऑनर्स फंड इन ब्रैकेट्स प्रेफरेंस शेयर्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो कैपिटल गियरिंग जो है एक प्रपोर्शन रिप्रेजेंट करती है बिटवीन द ओनर्स फंड। ओनर्स फंड मींस इक्विटी शेयर कैपिटल। हमारी जो कंपनी के ओनर्स होते हैं वो होते हैं हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो उनकी जो कैपिटल होगी दैट इज़ ओनर्स फंड, हम उसको कहते हैं। एंड नॉन ओनर्स फंड, नॉन ओनर्स फंड में हमारे जैसे कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स हैं यानी कि डिवेंचर्स हैं,
वो जो हमारा अमाउंट होगा वो होंगे हमारे नॉन ऑनर्स फंड। दिस प्रपोर्शन इज बाय डेफिनेशन नॉन एज लीवरेज और कैपिटल लीवरेज। तो इस प्रपोर्शन को हम एज लीवरेज भी कहते हैं और कैपिटल लीवरेज भी कहते हैं। इफ द रेशो इज लो, तो कैपिटल गियरिंग रेशो जो है वो लो कब मानी जाती है? व्हेन इक्विटी कैपिटल इज ग्रेटर देन लोन कैपिटल। अगर हमारी इक्विटी कैपिटल ज़्यादा होगी लोन कैपिटल से, तो हमारी कैपिटल गियरिंग रेशो जो है वो लो मानी जाती है। The gearing is said to be low, and if the ratio is high, the capital gearing is said to be high. अगर हमारी रेशो हाई है तो कैपिटल गियरिंग जो है वो हाई मानी जाएगी। लेकिन किस कंडीशन में? अगर हमारी इक्विटी कैपिटल कम होगी लोन कैपिटल से, तो हमारी जो कैपिटल गियरिंग है उसे हम हाई गियरिंग मानेंगे। Next, their relation can be expressed as number 1 is equity capital is equal to loan capital is equal to even gear। तो स्टूडेंट्स कैपिटल गियरिंग को कुछ हम इस रिलेशन से समझते हैं। अगर आपकी किसी केस में इक्विटी कैपिटल इक्वल होती है लोन कैपिटल के, उस केस में आपकी कंपनी जो है वो इवन गियर में मानी जाएगी। इन ब्रैकेट्स नो लो और नो हाई मीन्स नो लो और नो हाई। उस समय पे आपकी जो कैपिटल गियरिंग है ना ही वो लो होगी और ना ही वो हाई होगी। इट मीन्स नो ओवर कैपिटलाइजेशन और नो अंडर कैपिटलाइजेशन। लेकिन हम कह सकते हैं कि इट इज़ न्यूट्रल कैपिटलाइजेशन। नेक्स्ट इज सेकेंड, इफ इक्विटी कैपिटल इज लेस देन लोन कैपिटल। अगर आपकी इक्विटी कैपिटल कम होगी लोन कैपिटल से, तो उसे हम मानेंगे हाई गियर। इट मीन्स इन ब्रैकेट्स अंडर कैपिटलाइजेशन। थर्ड, इफ इक्विटी कैपिटल इज ग्रेटर देन लोन कैपिटल इज इक्वल टू लो गियर। इन ब्रैकेट्स इट इंडिकेट्स ओवर कैपिटलाइजेशन। तो इस रिलेशन में हमें ये समझना होगा कि इक्विटी कैपिटल कब लोन कैपिटल के बराबर होगी या उससे ज़्यादा होगी या उससे कम होगी। तो उन केसेस में हमारी जो कैपिटल गियरिंग रेशो है वो अलग अलग होगी। तो इस तरह से कैपिटल गियरिंग से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो लो गियर में है या हाई गियर में है या फिर वो इवन गियर में है। सो स्टूडेंट्स, in this video you have learnt about what is capital gearing. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.